एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड जी मेरे फ्रूट का काम करते हैं और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में मेरी डेली दिनचर्या, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। तो ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा है 5:15 बजे का और मैं आज उठ गई थी 4 बजे। 4 बजे से उठ के मैंने इतना काम तैयार कर लिया है और रात ज़्यादा हो रही थी, मुझे उठने में भी थोड़ा लेट हो गया तो मैं जल्दबाजी में भी ब्लॉग नहीं बना पाई। पर ये थोड़ा सा फिर मैंने लास्ट शूट कर लिया है। तो ये मैंने हस्बैंड जी का खाना पैक कर दिया है। हस्बैंड जी जा रहे हैं मेरे आज दिल्ली, तो दिल्ली से ही फ्रूट लाएंगे। ऑर्डर पर किसी की टोकरी बनेंगी, वो लोग हम आपको आगे दिखाएंगे। तो वो फल यहाँ पर नहीं मिलते और बुलंदशहर भी नहीं मिलते, वो सीधे दिल्ली मिलेंगे। तो पहले भी मेरे हस्बैंड जी दिल्ली से ही फल लाते थे। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए बना दिया राजमा, सूखी सब्जी सही रहेगी, और उसके साथ बना दिए पराठे। और अभी मेरा बच्चा यहाँ पे सो रहा है और मेरी दोनों बेटियाँ भी सो रही हैं। और देखिए अब 5:15 बज चुके हैं। तो हस्बैंड जी मेरे निकल रहे हैं क्योंकि फिर गाड़ी नहीं मिलेगी। इतनी जल्दी जाएंगे तभी सुबह मंडी में पहुंच पाएंगे 10-11 बजे तक, और फिर वहाँ पे मंडी स्टार्ट हो जाती है तो फ्रूट खरीदने पड़ते हैं। तो इसलिए हस्बैंड जी इतने टाइम निकल जाएंगे। और कल आप देखना, ये आज जितने टाइम जाएंगे और कल को इतने टाइम ही फिर वापस आएंगे। पूरा दिन पूरी रात वहाँ पे इनको फल खरीदना पड़ेगा। और मैंने ये गोभी उबाली थी, तो गोभी और राजमा मैंने तैयार करके रख दिए थे हस्बैंड जी के लिए कि सुबह को गोभी की सब्जी राजमा बना दूंगी। पर गोभी बनाने का टाइम नहीं मिला तो जल्दबाजी में बस सिर्फ राजमा ही छौंक दिए। और अब हमें सब्जी खानी नहीं थी आलू गोभी की, क्योंकि मेरे बच्चों को भी तहड़ी मतलब खिचड़ी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड जी खिचड़ी कम खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अब ये जो लोबिया बचा है, लोबिया और ये आलू गोभी जो मैंने बॉईल करके रखी है, इसकी बनाऊंगी मैं खिचड़ी सुबह को। तो ये तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी और अब हस्बैंड जी को तो मैंने बना के दे दिया। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि मैं सुबह में इसको बनाऊंगी फिर। तो ये मैं यहाँ पे फ्रिज में रख के और फिर मैं अपने जो और बाकी के काम हैं वो कर लूँगी। तो हस्बैंड जी तो जा चुके हैं और फिर सुबह उसके बाद मैंने ना अपने बच्चों को भी स्कूल भेज दिया था। मेरे 3 बच्चे स्कूल चले गए, 2 बेटियों के पेपर थे और छोटे वाले बेटे को भी मैं छोड़ आई हूँ। अब घर पर रह गई हूँ मैं अकेली। तो यहाँ पे जो फ्रूट और हमारे बचे रह गए थे उसकी मैं साफ सफाई यहाँ पे कर रही हूँ और जगह भी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी कल को फिर से फल लेकर आएंगे तो यहाँ पे रखेंगे लाकर। तो यहाँ पे ये मुझे पूरा खाली और साफ करना पड़ेगा। तो ये जो क्रेटें हैं इनको मैं छत पे रख के आऊँगी और यहाँ पे जितना भी सामान है मैं वो सब हटा दूँगी। तो यहाँ पे फिर से मुझे फ़ोन रखने की दिक्कत हो रही थी, मुझे नहीं समझ में आता मैं जैसे खुद में पूरी दिखती और ये पूरा यहाँ का ऐसा दिखता, कैसे ब्लॉग शूट करूँ। तो इसलिए मैंने ऐसे इसको हाथ में लेकर शूट किया है। तो ये सही मैं एक साइड रख दे रही हूँ वो क्रेट में, और जो खराब हैं उनको मैं एक साइड कर देती हूँ। ये भी थोड़े दागी से हो रहे हैं। तो फल बहुत ज़्यादा मतलब एक रात में ख़राब हो जाते हैं और मेरे हस्बैंड जी बहुत लेट तक आते हैं रात को, इसीलिए कि जितना सामान निकल जाए तो उतना अच्छा रहता है। और ये अनार तो सारे ही ख़राब हो चुके थे, सारे फेंके थे, बाद में इस क्रेट में तो मैंने रख दिए थे। तो आज का ये पूरा दिन रहेंगे और पूरी रात रहेंगे और हस्बैंड जी आएंगे हमारे कल सुबह। तो कल सुबह तक तो ये शायद मुश्किल ही बच पाएंगे, जो थोड़े बहुत बचे हुए भी हैं ख़राब ही हो जाएंगे शायद, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है। और जो अभी बारिश आई थी ना, उस बारिश में ये बारिश के पानी लगा हुआ है इनमें, सब बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, गला पड़ जाता है फलों में। और ये देखिए सारे छबड़े मैंने ये खाली कर करके रखे देती हूँ इनको अंदर, क्योंकि जब अगले दिन जब वो आएंगे तब रेडी लगेगी, तभी निकलेंगे। तो और जो बाकी का सामान है वो मैं सब इसमें क्रेट में रख देती हूँ, सारे अच्छे फल छांट के, और सारे खाली छबड़े इनको रख दूँगी अंदर। और ये 2 अनानास भी है, इनको भी रख देती हूँ। ये देखो, तो सारा टोटल सामान इतना अच्छा और बाकी का ख़राब मैं फेंक दूँगी।
और वहाँ पे कोने में एक तरफ गाय भी होती हैं, यही कोने पे, बाजार के कोने पे, तो वहाँ पे हम गाय को फलों को भिजवा देंगे। और उसके बाद दूध आ गया था, मैं दूध लेके रख के आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए ये है सेब, यहाँ पे ये देखो सेब भी कितने दागी हो चुके हैं। देखो पूरा चारों तरफ से तो अच्छा है, पर ये थोड़ा सा यहाँ से खराब हो चुका है, हल्का हल्का दाग। और सेबों का तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अपने हमारे हस्बैंड जी तो हिम्मत हार रहे थे, कह रहे थे जो सामान ला रहे सब खराब निकल रहा है। कुछ तो वहीं से डिब्बों में खराब आ रहा था, और कुछ जैसे यहाँ पे 1-2 दिन का सामान लाते हैं, कुछ वैसे भी खराब निकल जाता है। तो ये देखिए ये सारे सेब अच्छे हैं, पर दाग नहीं, इसमें सब सारे फलों में थोड़ा थोड़ा दाग लगा हुआ है। और इनको अंदर से काटते हैं तो भाई पता नहीं अंदर से सही है या खराब है ये। और ऐसे इनको कुछ गरीब लोग हैं तो वो ले भी लेते हैं, दे देते हैं उनको। और किसी को वैसे मोहल्ले पड़ोस में दो, तो वैसे तो किसी को देने का धर्म नहीं है, कोई नहीं देता। और आजकल तो कलयुग का जमाना है, किसी को अगर फल खाने को दे भी दो ना, तो कोई यूँ सोचता है पता नहीं क्यों दे रही है, कुछ मिला के तो नहीं दे दिया, ऊपर चक्कर करा है, चक्कर तो और बहुत ज्यादा है। तो किसी का कुछ नहीं कह सकते आज की दुनिया में। तो बस इतना ही है, जो हो रहा है अपने घर में होता रहे और करते रहो। तो यहाँ पे ये अमरफल हैं, इनको मैं निकाल देती हूँ, इसमें भी कुछ खराब हो गए हैं। और ये कीवी है, तो ये सारे जो अमरफल हैं इसको मैं यहाँ पर अच्छे छाड़ दूंगी। और ये देखिए ये तो पूरा खराब हो चुका है, तो इसको मैं डाल देती हूँ कूड़े की बाल्टी में। और आप लोग मेरा अगला ब्लॉग देखने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि इससे आगे जो मेरे हस्बैंड जी आएंगे बुलंदशहर से, उसमें नई नई वैरायटी के इतने अच्छे फल लेकर आएंगे ना, तो आप लोगों ने तो पहले कभी देखे भी नहीं होंगे और ना ही उनके नाम सुने होंगे, तो हम लोग आपको दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इससे अगले ब्लॉग में भी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट और अच्छे ब्लॉग लाती रहती हूँ। ये नहीं है सिर्फ डेली घर का मैं काम दिखाती हूँ आपको, तो अपने फ्रूट का, हस्बैंड जी का, दुकान का और अपने बच्चों का भी मैं दिखाती हूँ। मेरे बच्चे कैसे बात करते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं। और ये मैंने यहाँ पे बनाई ही थी खिचड़ी, तो खिचड़ी का वो मसाला बनाया था मैंने। मसाले के बाद उसमें मैंने चावल डाल दिए थे 2 के, और इसमें गोभी, लोबिया, टमाटर और आलू डाल के खिचड़ी बनाई है। ऐसी खिचड़ी मेरे बच्चे पसंद करते हैं, तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में किस किस को खिचड़ी ऐसी पसंद है। कुछ लोग तो सिर्फ चावल, सादा चावल वाली खिचड़ी खाते हैं, सिर्फ टमाटर डाल के, वो आलू नहीं डालते, गोभी भी नहीं डालते, कहते हैं कि सब्जी जैसी लगती है फिर। तो मेरे बच्चों को तो ऐसी पसंद है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में।